लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इसको फटाफट से मुझे टाइप करके भेजो। ऋषभ वेरी गुड। इरम 2 ही 3 है, बाकी और सब शायद पहले भेजा था। ठीक है, सिद्धि ठीक है, नयन ठीक है, लेकिन 3 ही नहीं है नयन, और भी बहुत सारे हैं। मैं चेक करने लगूंगा नाम किसने किसने नहीं भेजा है, जल्दी सारे भेजो। इरम अच्छा, नन मेटल का नहीं पूछा, ठीक है, अच्छा ठीक है। चलो आयुष कुछ कहना चाहता है, बोला आयुष। सर आपने क्या कहा था सेंड करने को? मैंने बोला मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, वो सारे फटाफट से टाइप करके भेजो, ठीक है। हाँ यस सर, ये पूछना था कि सर जूम ऐप पे जो है उसमें आयुष कुमार का नाम है हाँ, सर, क्यों? क्योंकि हम स्कूल अटेंड करते हैं तो उसमें, सर स्कूल अटेंड करते हैं तो उसमें भी आयुष शो करता है। तो क्या हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? उससे क्या दिक्कत है? जो नाम उसको नो चेंज कर लो सर, ना, नेम चेंज कर लो। सर नेम तो स्कूल वाले सर बोल रहे हैं कि उधर ही से चेंज हो सकता है, तो देखते हैं। चेंज कर लो, रुक जाओ, मैं आपको राइट देता हूँ नेम चेंज करने का, आप चेंज कर लो, ठीक है। एक मिनट, चलो जल्दी भेजो फटाफट से। हो गया सबके? चलिए ठीक है। सो अपने पास कहानी हो गई, बहुत सारे लोगों ने आंसर भेज दिया, ठीक है, बहुत लोगों ने सही भेजा। मैं फटाफट से रिकॉल कराता हूँ। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेटल की पढ़ी थी, मैं एक एक करके रिकॉल कराता हूँ। मैलिएबल क्या होता है? मैलिएबल का मतलब जल्दी से हैंड रेज करो, कौन बताएगा मैलिएबल क्या होता है? जल्दी से हैंड रेज करो, मुझे बताओ कि मैलिएबल कौन बताएगा। चलो कौशिक ने सबसे पहले हैंड रेज किया, बताओ कौशिक मैलिएबल का मतलब क्या होता है? सर मैलिएबल का मतलब यही ना होता है जो जो पतला से सीट बना देता है। बिल्कुल, हम हथौड़े मारेंगे पतले सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वो चीज क्या है? मैलिएबल। डन है। चलो, और सर उसको मैलिबिलिटी भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कैरेक्टरिस्टिक के लिए इबिलिटी लगा लेते तो मैलिएबिलिटी कहला गया, बाकी और प्रॉपर्टी सर तो इसी सेम। का और सर इसी का उल्टा डक्टिलिटी भी हो जाएगा। डक्टिलिटी बिल्कुल सर नहीं, वही बिल्कुल पतला। उल्टा नहीं है, उल्टा बिल्कुल नहीं है, मैलिएबल का उल्टा ब्रिटल होता है, ठीक है। तो सर चलो रुक जा रुक डक्टिलिटी जा सर रुक इसी को जा रुक लगाएंगे। जाओ रुक जाओ कौशिक, रुक जाओ, अभी डक्टिलिटी नहीं पूछा है, रुक जाओ, ठीक है। चलो, सो मैलिएबल का मतलब है दे हथौड़ा मारा और उसको सीट बना दिया, दैट इज नोन एज मैलिएबल। चलो फटाफट से मुझे बताओ डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे, मैसेज करो डक्टिलिटी का मतलब क्या है। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? तो बहुत लोगों ने हैंड रेज किया, अपर में बताएगा कि डक्टिलिटी का मतलब क्या है। हाँ बताओ अपर में। यस सर, सर डक्टिलिटी का मतलब है कि उसको किसी भी मेटल को वायर में चेंज कर सकते हैं, उसका वायर पतला में सा कन्वर्ट, वायर बना सकते हैं। बिल्कुल वायर बना सकते हैं, तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि वो चीज क्या है? डक्टाइल है, ठीक है। यस। फटाफट से मुझे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, मैलिएबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, अगला। तो पहले सब हैंड रेज नीचे करो, नीचे करो हाथ, फिर मैं बोलूंगा। उत्कर्ष हैंड नीचे करो वरना मैं बोलूंगा, ठीक है। उत्कर्ष को मैं नहीं दूंगा चांस पे, हाँ ठीक, गुड। चलो मुझे फटाफट से बताओ सोनोरस का मतलब क्या होता है। ऋषभ ने सबसे पहले हैंड रेज किया, तो भाई मौका ऋषभ को मिलेगा। बोलो ऋषभ, क्या होता है सोनोरस? सर सोनरस होता है कि दो मेटल्स मतलब टकराए तो उसमें से आवाज निकलता रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। सो जब मेटल्स टकराते हैं तो जो उसमें से खास तरह की आवाज आती है, बिल्कुल क्वाइन को जैसे जमीन पे गिरा दो या फिर आप घंटी को बजाओ, तो जो आवाज आती है दैट साउंड, मतलब रिंगिंग टाइप की साउंड जो है उसको बोलते हैं सोनोरस होना, ठीक है। चलो बिल्कुल, ओके। चलो, तो ये अपने पास मेन प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके अलावे भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सारे हैंड नीचे करो, सारे हैंड नीचे करो। चलो, तो इसके बाद जो कुछ कुछ प्रॉपर्टी अपन उस पर भी बात करते हैं। सो इसके बाद की कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैं बोलते जा रहा हूँ, आपको मौका दूंगा,
हैंडरेज करो और एक एक प्रॉपर्टी बताना। तो फटाफट से हैंडरेज करो, जिसको इसको इसके अलावे प्रॉपर्टी आती है मैं मौका दूंगा, आप बोलना एक, बस बोलना है इसके अलावे एक, ठीक है। चलो तो पूर्णिमा एक बताएगी, सबसे पहले हैंडरेज की है, बोलो पूर्णिमा एक प्रॉपर्टी कोई। सर हार्डनेस, हार्डनेस, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, और भी होते हैं जिसके अलावा मेटल जो गैलियम, होते हैं उन्हें, ये सब गैलियम, सीसियम, ठीक है फिर ठीक है। इसके अलावा जो मेटल्स उसको हम वो हार्ड ओके होते हैं। ओके, सो मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास हार्डनेस की नेचर होती है, वो हार्ड होते हैं। हमको पता है कि मेटल्स जो होते हैं नॉर्मली वो हार्ड होते हैं, कुछ एक को छोड़ के, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम, इस तरह कुछ मेटल्स को छोड़ के बाकी मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। सो एक प्रॉपर्टी अपने को बता दी पूर्णिमा ने। चलो अगली प्रॉपर्टी सिद्धि बताएगी, बोलो सिद्धि। सर लस्ट्रस। फिर से बोलो, नहीं सर सुना। लस्टर, लस्टर, मेटालिक। हाँ मेटालिक लस्टर होता है। सिद्धि, लस्टर का मतलब क्या होता है? सर चमकना, या फिर किसी भी चमकती हुई चीज को लस्ट्रस कहेंगे। ठीक है, तो भैया मेटल्स के पास क्या होता है, शाइन होता है, वो चमक रहे होते हैं, उनमें कौन सा नेचर होता है, लस्टरस नेचर होता है, ठीक है। चलो आर्यन बताएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बताओ आर्यन। सर कंडक्टर, किसी कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सर कुछ हीट और भी भी? होता, हीट भी होता है, एग्जाम्पल देके बताओ। सर नॉन मेटल में डायमंड, अच्छा मतलब चलो ठीक है, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, एल्यूमिनियम। मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि मेटल कंडक्टर होता है, कैसे पता चला? आपने बोला कि मेटल कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप कैसे साबित करोगे, आप कैसे बताओगे कि देखो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई एक्सपेरिमेंट बता दो, कोई चीज बता दो जिससे बता सकते हो कि मेटल जो है वो अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। ग्रेफाइट इज ए गुड। बाबू ग्रेफाइट मेटल नहीं होता है, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल। यस सर। चलो ठीक है, सो अभी बताएगा, बताओ अभी कैसे प्रूफ करोगे मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? और जिसको बोलते जाना वो हैंड नीचे करते जाना। हाँ बोलो। सर जैसे कॉपर है तो कॉपर को वायर बना के रखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, उससे हम पता चलता है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ऑब्वियस ही चीज है, हमको दिखता है कि जो भी कंडक्टर वाली चीज, जैसे तार जो बनते हैं वो किसके बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं, कॉपर का बनता है, एल्यूमिनियम का बनता है। अमीर अगर बहुत हुए तो भैया सिल्वर का बना लोगे, और अमीर हुए तो गोल्ड का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको पता है कि जो तार बनता है वो किसका बनता है, मेटल का बनता है, तो हम कह सकते हैं मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमको ऐसा कहते हैं ना कि भैया कहीं भी तार जुड़ा हुआ तो उसको गलती से हाथ से टच मत करो, वरना टच किए तो दोबारा टच करने के लायक नहीं बचेंगे हम, ठीक है। और एक दो चीज और भी ऑब्जर्व किए होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े अप्लायंसेस, जैसे मान लो कभी आयरन हुआ, कभी फैन हो सकता है, कभी फ्रिज हो सकता है, वहां पे मेटल्स में कभी छूते हो तो कभी करंट जैसा भी आता है, तो वहां से भी तुमको पता चलता है कि भैया मेटल में करंट आता है, प्लास्टिक में करंट नहीं आता है। चलो ठीक है, सो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अभी अभी किसी ने बताया था, अभी किसी ने बताया था कि हीट भी होता है, ये प्रूफ कर सकते हैं क्या? यस सर, वो भी होता है क्योंकि सिल्वर जो होता है वो जी, कॉपर और अमोनियम के तो से मेटल मतलब मेटल इज फॉलो अ गुड होता है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, कैसे पता चला? हीट के लिए बताओ। सर कॉपर और अमोनियम जो होता है वो सिल्वर से फॉलो होता है। सिल्वर से फॉलो होता है मतलब कि कॉपर और अमोनियम जब उसका तार बनता है, ठीक है उसका सीट बनता है, तो ठीक उसमें है, सिल्वर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा किसने बोल दिया? चलो मैं तो तार वाली चीज तो खत्म हो गई ना, इलेक्ट्रिसिटी तो खत्म हो गया, अब तो मैं आ गया मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट पे, कि हीट कैसे साबित करो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है? सर नहीं आ रहा। ये कुछ है क्या है ये? सर बर्तन पतीला। है, यस पतीला सर। है, किसका बना है, मेटल का बना है? यस सर। खाना इसमें पकता है, यस सर। गर्म ये होता है, यस सर। ओके। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ। यस। चलो ठीक है, बिल्कुल। तो उससे क्या बनता है, यूटेंसिल्स बनता है, और यूटेंसिल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। अच्छा मैलिएबल वाली चीज भी देखो यहाँ साबित होती है, ये पतली सीट में बनी हुई है, पतला सा, इसको पीट पीट के देखो, ये पतला सा सीट बनाया गया, क्या ऐसा प्लास्टिक तो खैर छोड़ दो, वो तो कंपाउंड है, क्या ऑक्सीजन का बना सकते हो, नाइट्रोजन का बना सकते हो, कार्बन का बना सकते हो? नहीं बना सकते, ठीक है।
चलो ओके, तो म्यूट कर ले। हाँ अनम्यूट कर लो, ओ म्यूट कर लो, हाँ ठीक है, ओके। सो लश्चर हो गया, ओके ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी कौन बताएगा? चलो नयन बताएगा, बोलो नयन। सर डेंसिटी सर, उसके बाद सर हाई डेंसिटी रहता है। ठीक है, मेटल हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है नयन? फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे कि लेड होता है ना, तो जैसे ठीक सर है, उसको फिशिंग फिशिंग के नेट को बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि उसके पास हाई डेंसिटी होता है वाटर से, तो वो सर आराम से अंदर जाके फिश को कैप्चर कर सकता है, फिर हम लोग का भोजन बन सकता है सर, इसलिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो नयन बोल रहा है डेंसिटी मेटल्स की बहुत हाई होती है। अरे ऑब्वियस ही चीज है भाई कि मेटल्स जो होते हैं वो काफी भारी होते हैं। डेंसिटी अधिक होने का मतलब क्या है, मोटे तौर पे समझो, वो काफी भारी होते हैं। सोचो कि ये प्लास्टिक का पतीला होता है तो बहुत हल्का होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, मेटेलिक है, इसलिए इसका वेट क्या है, ज्यादा है। तो हमको पता है कि यूजुअली मेटल्स जो होते हैं वो हेवी होते हैं, लेकिन नन मेटल्स जो होते हैं वो थोड़े लाइट होते हैं। और चलेगा? बताए सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अभी बिल्कुल नहीं, कौशिक बताएगा, बोलो कौशिक अगली प्रॉपर्टी। सर क्या ये भी हम लोग बोल सकते हैं, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर ऑफ 10 अबाउट 2 किलोमीटर, किलोमीटर लेंथ। 10 किलोमीटर तक भी बना सकते हो, नहीं सॉरी 10 ग्राम का 10 किलोमीटर, माय बैड। हाँ ठीक है, ओके ओके। सर, थैंक यू हाँ सर। कौशिक अगला प्रॉपर्टी बताओ, प्रॉपर्टी बताओ। और कोई मेटल की, गोल्ड की कहानी के लिए नहीं पूछा, हाँ बताओ बताओ। सर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड है तो ऑब्वियस है मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हो गई मेटल्स की प्रॉपर्टी की। और बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो जनरली हम लोगों ने काम भर पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलो, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं अपन लास्ट क्लास में, ठीक है। ऋषभ नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, मेटल्स बेसिक नहीं होते, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, ठीक है। चलो, सो आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी में भी एक पढ़ा था, आज उसके आगे कहानी पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी बात कर ली थी कि भैया ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है मेटल। आज अपन बात करने वाले हैं कि मेटल भाई साहब पानी से कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर वाटर दे दिया तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन कैसा होगा, आज अपन इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो फटाफट से, हाँ। सो भैया वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन कैसा होता है? देखो वाटर के साथ कुछ मेटल्स जो होते हैं बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं। उत्कर्ष, वाटर के साथ कुछ मेटल्स बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं, बहुत विगरस रिएक्शन दिखाते हैं, जिसमें से एक कौन है, सोडियम है। सोडियम को अगर आपने पानी में डाल दिया, यूट्यूब पे देखना, कभी सर्च करना रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर। कभी बहुत लोग जैसे होते हैं, बहुत सारे चैनल जो हैं वो कुछ कुछ खुराफात करते रहते हैं, ठीक है। तो वो खुराफाती वाले जो चैनल्स हैं उसमें जो साइंस के कुछ कुछ खुराफात करते हैं, उसमें सोडियम को लेते हैं और वैसे पॉन्ड वॉन्ड में फेंक देते हैं उसको, तो वहां ब्लास्ट करते हुए दिखता है, ठीक है। तो सोडियम जो होता है ना, वो पानी के साथ बहुत विगरस रिएक्ट करता है। बट आयरन को पानी में डाल दोगे तो करेगा, बट इतना धीरे करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे जंग लग जाएगा। जंग लगना इज ऑल्सो अ रिएक्शन, ठीक है। जिंक को डाल दोगे वो भी रिएक्ट करेगा, बट बहुत कम रिएक्ट करेगा, ठीक है। कॉपर को डालोगे वो भी बहुत कम रिएक्ट करेगा, ठीक है। सीजियम को डाल दोगे भयानक रिएक्ट करेगा, लिथियम को डाल दोगे भयानक रिएक्ट करेगा, पोटेशियम को डाल दोगे भयानक रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ठीक ठाक रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो भयानक तरीके से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ठीक ठाक रिएक्ट करते हैं। तो जरा इस पे देख लेते हैं। तो कहता है कि सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन हो या वाटर, दोनों के साथ विगरस का मतलब क्या, भयानक तरीके से रिएक्ट करना, मतलब ऐसे समझो ब्लास्ट कर जाना, ऐसे काइंड ऑफ समझो ब्लास्ट कर जाना, एकदम आग फेंकने लगना उस टाइप से। और लॉट ऑफ हीट जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। अब समझो कि सोडियम को केरोसिन में क्यों स्टोर किया जाता है, इसका आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम को क्यों केरोसिन में रखना होता है। तो सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखना होता है क्योंकि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन या वाटर के साथ भयानक रिएक्ट करता है, उसको बचा के रखना है, इसलिए उसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं। केरोसिन से वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वाटर से या ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर आपने उसको बाहर निकाला और ऑक्सीजन गैस या इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आया, वहीं पे आग जल जाएगा, वहीं पे रिएक्ट कर जाएगा। तो सोडियम को बड़े सावधानी से रखना पड़ता है। लैब में भी देखोगे तो उसके ऊपर पैराफिन वैक्स लपेट के रखा जाता है, छोटे छोटे टुकड़े करके, उसको सीधे तरीके से नहीं रखा जाता।
अब देखो वही कहानी है, सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट। फॉर एग्जांपल आयरन नहीं विगरस रिएक्ट करता वाटर के साथ, कॉपर नहीं करता, गोल्ड नहीं करता, सिल्वर नहीं करता। नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे फॉस्फोरस को तुम अगर पानी में डाल दो तो वो रिएक्ट करने वाला नहीं है। रुक जाओ, मैं बोलूंगा नोट करने के लिए भी, रुक जाओ। देखो ये फॉस्फोरस है जो कि बहुत आसानी से कैच फायर कर लेता है, कब? जब ये एयर में रहता है। लेकिन इसको फॉस्फोरस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए वाटर में स्टोर किया जाता है। तो फॉस्फोरस को अगर आपने पानी में डाल दिया तो रिएक्ट नहीं करेगा, उसको आप चम्मच में करके पानी में लेके चले जाओ, रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन बाहर रखोगे तो वो जल जाएगा। अगर कभी देखे होगे तो होता क्या है कि ये जो मदारी लोग होते हैं, देखे होगे जो सांप वाप वाले, खास करके सांप वाप रखते हैं इन लोग, जो घूमते रहता है, जो ऐसे लगा के थोड़ा छोटा छोटा जादू वादू दिखाता है, तो उन लोग बोलेगा क्या कि हमारे पास एक चीज है, इसको पानी में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, बाहर निकालेंगे तो जल जाएगा, और इस तरीके से वो ऐसे जादू करेंगे, देखो मैंने जादू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसमें फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको पानी में स्टोर किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है, सोडियम को केरोसिन में और फास्फोरस को पानी में। क्यों? क्योंकि सोडियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और फास्फोरस भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। फास्फोरस इज अ नॉन मेटल, सोडियम इज अ मेटल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब अगर मेटल रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रुक जाओ, अभी सभी लिखना नहीं। सो देखो रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, मेटल प्लस ऑक्सीजन। अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में देता है मेटल ऑक्साइड। इसका प्रोडक्ट क्या होता है? इसका प्रोडक्ट होता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लो सोडियम है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसका फॉर्मूला अभी आपको लिखने नहीं आएगा फॉर्मूला, तो बिल्कुल रट्टा मार जाना। इसका फॉर्मूला होता है Na2O। इसको जब बैलेंस करते हैं तो यहाँ 4 और यहाँ 2 लगा देते हैं। परेशान नहीं होना, अभी आपको नहीं आएगा, अभी बिल्कुल एज इट इज छाप लो, ठीक है। सो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये हुआ। और बोला कि अगर वाटर से रिएक्ट किया तो क्या होगा। सो भैया वाटर से रिएक्ट किया तो क्या होगा, तो भैया ये तो हम लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, कि भैया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसा होता है। सो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सो हम बोलते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करके अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दो, एक छोटा सा चेंज होगा। सो मैं यहाँ कर रहा हूँ यहाँ वाटर, और जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है मेटल तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना देता है? सो ये बना देता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में ध्यान रखना, और साथ में ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। सो सोडियम यहाँ पे अगर मान लो आपने ले लिया H2O, तो ये प्रोडक्ट में क्या देगा? सो ये प्रोडक्ट में देगा NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस। अगर बाबू आप इसको बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा तो यहाँ मैं बैलेंस करके लिख देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। बाकी अभी ये सब आपकी जरूरत की चीज नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ये चीज आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। बट मैं लिख देता हूँ ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लगा लिया 2, यहाँ पे हमने लगा लेना है 2, और यहाँ पे हमने लगा लेना है 2, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस। तो इस रिएक्शन को आप लिख लीजिए, बाकी आपके सिलेबस में अभी पढ़ना नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना। तो रिएक्शन लिखो सबसे पहले, फिर इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, फटाफट से शुरू हो जाओ। और इसके डाउट है, डाउट पूछो, बाकी सारे लोग नोट करना शुरू कर दो। हाँ, एक एक करके डाउट बोलो। नयन सर अभी आप बोल रहे कि वाटर के साथ जिंक रिएक्ट कर जाता है, तो सर हम लोग गैल्वेनाइजिंग के लिए बहुत स्लो करता है, बहुत स्लो। बोलो। तो सर उसको गैल्वेनाइजिंग के लिए क्यों यूज करते हैं? फिर गैल्वेनाइजिंग के लिए क्यों यूज करते हैं? देखो जिंक के साथ क्या है, जिंक क्या होता है ना कि एकदम बिल्कुल स्टार्ट में थोड़ा रिएक्ट करके अपने ऊपर एक जिंक ऑक्साइड का लेयर बना देता है, और वो जिंक ऑक्साइड जो है वो बाद में रिएक्शन करना बंद कर देता है। तो स्टार्ट में रिएक्ट होने के बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर बनाता है। तो इसलिए ये नहीं कहते कि रिएक्ट नहीं करता, करता है, स्टार्ट में थोड़ा करने के बाद वो रुक जाता है, ठीक है नयन? ओके सर। हाँ, रुकता है। एल्यूमिनियम के साथ भी सेम कहानी है, थोड़ा रिएक्ट करके रुक जाता है, लेकिन स्टार्ट में रिएक्ट करता है। बोलो उत्कर्ष। सर आपने अभी कहा कि ये जो सोडियम होता है वो एयर या वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो सर जो सोडियम होता है वो भी मेटल होता है? होता है।
होता है। तो सर जो जिंक आयरन ये सब होता है, इनको रस्टिंग से हम लोग गैल्वेनाइजेशन वगैरह की प्रोसेस से बचा सकते हैं। तो सोडियम को भी क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से उसको रिएक्ट, सोडियम या पोटेशियम को एयर वाटर के साथ रिएक्ट करने से बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। उसको गैल्वेनाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन करने के लिए जैसे ही आप उसको देखो, गैल्वेनाइजेशन कैसे किया जाता है, एक सेल लिया जाता है, एक सेटअप लिया जाता है जिसमें एक मेटल रखा जाता है जिसके ऊपर लेयर लगाना हो, गैल्वेनाइजेशन कर रहे हो मतलब जिंक का, एनोडाइजिंग कर रहे हो तो एल्यूमिनियम का। सो जैसे ही आप डालोगे ना उस सॉल्यूशन में, एक मेटल का एक सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, तो उसमें डालोगे ना तो सोडियम खत्म हो जाएगा, वहीं पे रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए उस पर गैल्वेनाइजेशन नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं, और वो कोटिंग होता है पैराफिन वैक्स का। पैराफिन वैक्स ऐसे समझ लो कि एक जैसे मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती, उसी तरह का वैक्स टाइप की एक लिक्विड होती है, उस लिक्विड को उसके ऊपर कोट कर दिया जाता है, जिसके थ्रू हम उसको फर्दर बचा पाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से। लेकिन गैल्वेनाइजेशन और एनोडाइजिंग उसको नहीं कर सकते। ठीक है, उत्कर्ष? हाँ, यस सर। रस्ट का लेयर किस चीज से बनता है? रस्ट का फॉर्मूला देखो फ्यूज क्या होता है, दैट इज अ फेरिक ऑक्साइड, और साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, Fe2O3.XH2O का फॉर्मूला होता है रस्ट का। डन है पीयूष? चलो ओके 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 ओके, बोलो आयुष। सर किसको पहले नोट करना है? बाबू मैंने बोला ऐसे नोट करो, सबसे पहले इसको नोट करो, रिएक्शन को, फिर इस पॉइंट को, और फिर ये सारे पॉइंट को। ठीक है? यस सर। हाँ जी, बोलो पूर्णिमा। सर जैसे सोडियम वाटर में अगर रिएक्ट करता है तो वो विगरसली रिएक्शन लेता है सर, यानी एक्सप्लोड ही करता होगा। एक्सप्लोड, बिल्कुल, विगरस का मतलब एक तरीके से सर एक्सप्लोड तो होना। सर तो ऑक्सीजन में भी वो एक्सप्लोड ही करता होगा सोडियम? नहीं, एक्सप्लोड नहीं करता, ऐसे कह ले। जैसे मैं बताता हूँ, कोई एग्जांपल समझो, कुछ किस तरह की रिएक्शन है। मान लो कि अच्छा, कभी मैग्नीशियम रिबन बर्न होते हुए देखा है पूर्णिमा लैब में? नो सर। नहीं देखा। अच्छा ऐसे समझ लो, मान लो पेट्रोल डाल दिया, कहीं पेट्रोल ले लिया और पेट्रोल के ऊपर एक माचिस डाल दिया। सो पेट्रोल माचिस डालने के बाद जैसे जलता है ना, वैसे सोडियम जलेगा अगर उसको एयर में रखा तो। ठीक है? हाँ, जिसका डाउट हो गया वो हाथ नीचे कर लो। उत्कर्ष लिखते चलो। पायल बोलो। यस सर। सर वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है ना? रहता है, बिल्कुल रहता है। तो सर जो मेटल ऑक्सीजन मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ भी कर ही रहा होगा। अच्छा ठीक है, देखो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना बाबू, वो इतने कम अमाउंट में होता है, इतने कम अमाउंट में होता है कि वो ऑक्सीजन जो है वो वाटर से रिएक्ट, वो मेटल से रिएक्ट करने के बजाय वो जा ही नहीं पाता उसके पास। ऐसे समझ लो, हमें लगता है कि वाटर में ऑक्सीजन बहुत होता है, बट एक्चुअल में डिजॉल्व बहुत कम होता है। सो इसलिए वो जो रिएक्शन है वो एक नेग्लिजिबल रिएक्शन है, वो ना के बराबर रिएक्शन, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ऑक्सीजन होगा तो रिएक्शन होगी। ठीक है, बट वो नेग्लिजिबल है। हाँ हाँ, बोलो नयन। सर हम लोग के बुक में सर रिएक्शन दिया हुआ है, तो सर उसको पढ़े हम लोग? हाँ बिल्कुल, कौन से बुक में दिया हुआ है मैं बता दूंगा। बताओ किसका रिएक्शन दिया हुआ है, किस मेटल का दिया हुआ है? तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो मैं तो साहब देखो, मैं एक दो एग्जांपल तो बताते चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर कोई रिएक्शन नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। बाकी मैं समझ में तो रिएक्शन, आ रहा है। हाँ तो बस एक दो मैं बताते चल रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास मैग्नीशियम होता है यहाँ पे, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ मैग्नीशियम होता तो यहाँ पे बाबू ऐसे हो जाती कहानी। हाँ लिख दे रहा हूँ मैं ताकि दिक्कत ना हो, किसी रिएक्शन में समस्या। सर ऑक्सीजन के साथ है। ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन के साथ भी लिख देता हूँ यार, इसमें क्या है। ठीक है, चलो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ है। सो ये तो पिछले वाले टॉपिक का है, पर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, लिख लेना तुम। ठीक है, चलो डन है। ओके थैंक यू। ठीक है, ओह सॉरी, चलो और किसी के डाउट है? पायल, कौशिक, चलो हाथ नीचे कर लो। डाउट है? बोलो बोलो कौशिक, क्या डाउट है? किसका बोला मैंने अभी? सर बोल रहे हैं कि सर अगर ये हम लोग कौन से चीज को सर इजीली काट सकते हैं नाइफ से? सोडियम को? सोडियम को काट सकते हो, पोटेशियम को भी काट सकते हो, सीजियम को भी काट सकते हो, सर बट दोनों सोडियम चीज को? सबसे कॉमन, सोडियम सबसे कॉमन है।
ठीक है। और सर जो यहाँ पे लिखे हैं मेटल के नीचे N2Na, इसका सर मतलब बैलेंस करने के लिए आगे में 2 लगाया गया। बैलेंस आपको नहीं पता है, बस लिख लो, होता है, कुछ होता है। और सर Na का मतलब सोडियम, Na सोडियम को बोलते हैं। ओके सर। सोडियम का सिंबल होता है Na, दैट इज नाइट्रियम। अभी बोला है मेटलर्जी क्या होता है। देखो मेटलर्जी का मतलब होता है अभी वो प्रोसेस जिसके थ्रू मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम ओर्स, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। बोलो उत्कर्ष जल्दी से, छाप लिया सबने? सर आप इसका पीडीएफ एंड वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है बाबू, हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके सर। हो गया, सबने छाप लिया? चलिए ठीक है। सो ये कहानी हो गई आपके पास जब वो वाटर से रिएक्ट करता है मेटल, तब उसके बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं जरा। अगर मेटल एसिड से रिएक्ट करे या नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करे तो क्या होगा? सो देखो, सबसे पहली चीज कि नॉन मेटल जनरली एसिड से रिएक्ट नहीं करते, पर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज जनरली। अभी आपको नहीं पढ़ना, जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे, जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आपको एसिड के साथ भी रिएक्शन देखने को मिलेगी नॉन मेटल की, पर अभी आपको नहीं पढ़ना, तो परेशान नहीं हुई। आपके लिए नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड में होता ही नहीं है, सीधा बात। ठीक है। मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो साथ में 2 चीजें बनाता है। क्या क्या बनाता है? सो बनाता है सॉल्ट और साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है। लेकिन समस्या ये हुआ कि हमको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस ही है? तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। ये पॉप नहीं है, वो जो चर्च वाले होते हैं, ये पॉप साउंड है। पॉप का मतलब होता है, ऐसे समझो कि बुलबुला टाइप का जो फूटता है ना, तो वैसा जो आवाज है, पट पट का जो आवाज आता है, उसको बोलते हैं पॉपिंग साउंड। तो हाइड्रोजन पॉपिंग साउंड के साथ फूटता है। ठीक है, आवाज आती है। अब देखेंगे, उस पर बात करेंगे थोड़ा। ठीक है। और अगला बोलता है कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर लेता है। अब इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके मैं बात करता हूँ। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। पहला पॉइंट क्लियर है कि भैया मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करता, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि भैया मेटल्स जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल तो क्लियर है, लेकिन क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करता, मेटल कैसे रिएक्ट करेगा? सो मैं मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन लिखता हूँ और इसको समझाता हूँ कि हाइड्रोजन का पहचान कैसे हुआ। ठीक है। सो देखो यहाँ ध्यान देना कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सो क्या देता है? तो ये 2 चीजें देता है। ठीक है, दैट इज सॉल्ट। पहले चीज तो है सॉल्ट, और दूसरी चीज है हाइड्रोजन गैस, जो ये साथ में देता है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस हमको दे तो दिया, लेकिन हमको पहचान कैसे हुआ हाइड्रोजन गैस ही है? ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल लिखता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ कि ये कहानी कैसी है। ठीक है। सो मान लो मेटल है कैल्शियम, और एसिड मान लो मैंने ले लिया H2SO4, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में मिलेगा कैल्शियम सल्फेट और साथ में H2। अब इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ सारे कंपाउंड का। ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट का भी नाम लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ लिख के बताऊंगा ताकि आपको सॉल्ट की फीलिंग अच्छे से आ जाए। अगर इसी जगह पे सोडियम होता और यहाँ पे एसिड में HCl होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपके पास सॉल्ट क्या बनता? तो आप उसी सॉल्ट को बात करते जो आप कॉमनली जानते हो, जिसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो भैया सॉल्ट बहुत तरह के हो सकते हैं, जिसमें से एक कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम खाते हैं, नमक जो खाते हैं, दैट इज दिस सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसके नीचे में दिस सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सो दिस, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, दोनों बोला जाता है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है। अब बात आता है कि चलो ये तो मान लिए, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि ये जो गैस रिलीज हुआ हाइड्रोजन, ये वो आके कहने तो नहीं गया कि मैं हाइड्रोजन हूँ, मैं हाइड्रोजन हूँ, ऐसा तो चिल्ला नहीं रहा था। और हाइड्रोजन का ना कोई कलर होता है, ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई उसका फ्लेवर होता है, ना कोई स्मेल होता है, ना कोई ऑर्डर होता है। मतलब बात क्या है? सब सेम ही है। तो बात ऐसी है कि फिर आपको पहचान कैसे हुआ कि वो हाइड्रोजन गैस है? सो हाइड्रोजन गैस की एक पहचान है जिससे ये कंफर्म होता है कि हाइड्रोजन गैस है। क्या पहचान है? तो मैं उसको नीचे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा, हमेशा आपको बहुत काम आएगा। बड़े हो गए तो आपको ये कंटिन्यूअसली पढ़ना है। ठीक है, 9th 10th हर जगह घुमा फिरा के आएगा ही। सो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है, सो होता क्या है कि हम कहते हैं कि अगर आपने हाइड्रोजन गैस लिया और हाइड्रोजन गैस मान लो इस टेस्ट ट्यूब में है, इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, मान लो फॉर अ टाइमिंग हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सो ये मान लो इसमें हाइड्रोजन गैस है, अगर इस हाइड्रोजन गैस के सामने आप एक कैंडल लेके आओगे, ध्यान से देखो, इसके सामने अगर आप एक कैंडल लेके आओगे, तो जो कैंडल जब जलेगा तो भैया ये क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करेगा, इस कैंडल जब जल रहा है, सो हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये देगा पॉपिंग साउंड। तो मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ, व्हेन H2 gas reacts with, sorry, when H2 gas come in contact with flame, flame मतलब किसी भी तरह का आग लगा सकते हो वहां पे, flame, then it produces पॉपिंग साउंड। पॉपिंग साउंड ये प्रोड्यूस करता है। पॉपिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे समझ लो कि पट पट की आवाज आती है ना, उस तरह की आवाज आती है, ठीक है। सो ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज पॉपिंग साउंड, ठीक है, पॉपिंग साउंड। सो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि ये कौन सा गैस है, तो ये कौन सा गैस है भैया, तो ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या हाइड्रोजन गैस के पास कोई और फीचर नहीं था, तो मैं एक और भी इसके साथ लिख देता हूँ कि क्यों कोई और फीचर से नहीं पहचान पाते। सो यहाँ एक और प्रॉपर्टीज का लिख देते हैं, दैट इज हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ऑर्डरलेस या स्मेललेस गैस भी बोल सकते हो, एंड कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, मतलब उसका कोई स्वाद भी नहीं होता। सो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की पहचान कैसे होती है। अब कोई बोलेगा कि ये कैसे पहचान होगा, देखो मान लो कहीं कोई गैस निकला और वो ब्राउन कलर का है, श्योर शॉट वो हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता। कोई गैस निकला जिसमें स्मेल है, श्योर शॉट वो हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्मेल है। कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन है कि नहीं, कंफर्म कैसे पता करेंगे, उसके सामने फ्लेम ले जाएंगे, अगर पट पट की आवाज आ रही है तो हाइड्रोजन है, अगर नहीं आया तो हाइड्रोजन नहीं है। सो इस तरीके से पता चला कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन निकलता है। इसका एक आसान सा एग्जांपल आप चाहो तो कर सकते हो, पर ध्यान रखना अगर आपको कहीं से डाइल्यूट एसिड मिल जाए, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक, तो बहुत कायदे से उसको हैंडल करना और उसमें थोड़ा सा जिंक डाल देना या थोड़ा सा एल्यूमिनियम डाल देना और डाल करके देखोगे तो उसमें गैस निकलेगा। उसके ऊपर आप चाहो तो माचिस लेके जाओगे तो देखोगे पट पट की आवाज आ रही है। लेकिन बहुत कायदे से करना और किसी बड़े के अंडर में, किसी बड़े के सुपरविजन में करना, और या अगर नहीं हो कोई बड़ा तो मत करना, क्योंकि एसिड्स आर रियली वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, दैट कैन बी डेंजरस, ठीक है। सो ये कहानी है एसिड का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, सॉरी विथ मेटल एंड नॉन मेटल। फटाफट छापो, किसी को कष्ट है तो पूछो, बाकी फटाफट छापो। बिल्कुल पॉप क्रैकर, या बिल्कुल यार, एक वो पहले टॉफी भी आती थी, एक चॉकलेट आता था काइंड ऑफ, मुंह में रखते थे पट पट करके फूटता था, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का टेम्परेचर, अभी हाइड्रोजन का क्या टेम्परेचर होगा भाई, गैस है, जो रूम टेम्परेचर हुआ हाइड्रोजन का टेम्परेचर, और क्या, ठीक है। चलो प्यूस, स्टमक में हाइड्रोजन, स्टमक में HCl जरूर होता है, लेकिन वहाँ म्यूकस भी होता है जो हमारे स्टमक को बचा के रखता है। छापो फटाफट से, जिसको डाउट है वो पूछो। बोलो नयन। सर सल्फर नॉन मेटल होता है ना? सल्फर नॉन मेटल होता है, बिल्कुल। तो फिर मेरे बुक में दिया हुआ है रिएक्शन। क्या दिया हुआ रिएक्शन? सल्फर का में एसिड के साथ में। यस सर, नाइट्रिक एसिड के साथ। नहीं पढ़ना वो रिएक्शन, H2SO4 बना दिया, नहीं पढ़ना उसको। वही तो सर दे दिया है। हाँ नहीं पढ़ना उसको, ठीक है, वो रहने दो, ठीक है। ओके सर। हाँ इसीलिए मैंने बोला कि ये ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करता, करता है, बहुत कम करता है, ठीक है। चलो बोला आयुष। सर एक यार आवाज नहीं आ रही भाई, बहुत कट कट के आ रहा है। पीयूष, H2SO4 बैक करिए, बैक। अच्छा बैक करो, क्यों भाई, पीछे वाला नहीं लिखा क्या? अभी लिखो पीयूष, अभी इसको लिखो, बाद में पीछे वाला लिख लेना, मैं नो कर सर, जगह छोड़ दो, मैं पीछे वाला बाद में कर दूंगा, लिख लो, सर। ठीक है आयुष। यस सर। चलो ठीक है, ओके सर। ओहो ठीक है ठीक है ठीक है। बोलो शुभम।
सर नाइट्रोजन भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है सर? नाइट्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता डायरेक्टली, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता नाइट्रोजन का वाटर के साथ। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन नहीं करता। चलो सारे लोग हैंड नीचे कर लो जिनका डाउट हो गया। बोलो नयन। सर ये मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड, सर ऑक्साइड से सर अंतर क्या हो जाता है दोनों में? ऑक्साइड से सर अंतर क्या हो जाता है? जैसे कहीं पे लिखता है, जैसे सर कहीं पे लिखता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कहीं पे लिखता है मैग्नीशियम, तो सर दोनों में कुछ अंतर होता है? दोनों में कुछ अंतर होता है। मैग्नीशियम को जला दोगे तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा, नहीं जलाओगे खाली मेटल है तो दैट इज मैग्नीशियम। मतलब एक तरीके से समझ लो मैग्नीशियम का जो राख है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मेटल जो है वो मैग्नीशियम है। ठीक है, चलो बोलो पर मैं। सर डिल्यूट एसिड मतलब वही ना जो एकदम पतला होता है, पानी में मिल जाएगा? बिल्कुल 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 ऐसे समझ लो कि दूध लिया उसमें खूब पानी डाल दिया तो डाइल्यूट हो गया। एसिड लिया खूब पानी डाल दिया डाइल्यूट कर दिया उसको। हाँ सर, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड मतलब? सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसका कोई डेफिनेशन नहीं है? कंपाउंड का नाम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, नाम है उसका। अच्छा, जो एसिड बनता है, यस सर याद आ गया, सॉरी सर। ठीक है, चलो छापो फटाफट से। बोलो ऋषभ। सर थोड़ा सा नीचे करिए ना, 2 लाइन लिखना ऊपर का। कर दिया। अच्छा ऊपर 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 मतलब। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो ये बता देना मेरे को कि ये चैप्टर जब खत्म होगा तो फिर कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इस चैप्टर के बाद कंबशन एंड फ्लेम पढ़ना है। लाइट फिजिक्स का है यार, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। लाइट केमिस्ट्री का थोड़ी है। कंबशन फ्लेम है और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स है, ये दो अपने चैप्टर्स है बेसिकली। तो कंबशन फ्लेम ही बचा। चलो कंबशन फ्लेम ही पढ़ेंगे। चलो करो, छापो फटाफट से इसको। छापो। बहुत यार, अपने पास बहुत टाइम है। मतलब पढ़ेंगे यार, बहुत सारी चीजें और भी पढ़ेंगे। 8th क्लास का सिलेबस खत्म हो जाए तो बहुत टाइम है। चैप्टर्स कितने ही बचे हैं? 3 चैप्टर तो खत्म होने पे। अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा क्या? 2 चैप्टर, वो भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। 8th की केमिस्ट्री में कोई दम नहीं है भाई। जिसके डाउट हो गया हैंड नीचे कर लो। पॉल्यूशन बायो में पढ़ना है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना। पढ़ा दूंगा, देखा जाएगा, अगर रहा पॉसिबल तो मैं पढ़ा दूंगा। बाकी बायो में पढ़ना। किसमें पढ़ना चाहते हो बताओ? बायो में, केमिस्ट्री में? जिसमें पढ़ना चाहते हो उसमें देखा जाएगा। मतलब श्योर नहीं है, मूड पे है। मजाक कर रहा हूँ। बायो में पढ़ना है आपको, ठीक है? बायो में छाप लिए? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? नयन डाउट है क्या कोई? बोलो नयन। नो सर, हैंड नीचे कर लो। हाँ वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। छापो, सिलेबस खत्म होने के बाद पढ़ा दूंगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो 2 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद जो बोलोगे पढ़ा देंगे यार। इसमें क्या है, दोबारा से पढ़ लेंगे सारे चैप्टर्स, फिर से रिवीजन होगा और क्या। थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, NCERT से थोड़ा ऊपर जाके पढ़ेंगे। अभी तो थोड़ा लिमिटेड पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, चलो ऑब्वियसली इसीलिए तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि जब सिलेबस खत्म हो तो फिर अपन मजे में पढ़ें। बोलो आयुष। सर वो यहाँ पे NaC के बाद क्या लिखे थे? NaCl ना। टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन 2। कहाँ पे बोल रहे हो? सर टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन 2।
सर टेस्ट NaCl ऑफ लिखा हुआ है ये हाइड्रोजन ना। के ऊपर सर रेड अरे कलर का। बाप, ये वाला ना यस सर। NaCl है, Cl है, Cl। भाई क्या कर रहे हो नालायक, इतने दिनों में राइटिंग नहीं पहचाने। तो Cl है, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, मैं लिख देता हूँ Cl, ठीक है। L है, C एंड L, क्लोराइड Cl। करो जल्दी, क्या हुआ आयुष? भाई क्या क्या चल क्या रहा है ये? चलो डन है। चलो ठीक है। सो ये कहानी हो गई अपने पास कि भैया मेटल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ में। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छाप लिया सबने? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? कोई ऐसा है जो अभी भी छाप रहा है? नहीं है? चलो नेक्स्ट आते हैं कि मेटल्स या नॉन मेटल्स बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो मेटल्स जो होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट सारे नहीं करते, कुछ मेटल रिएक्ट करता है, जिसमें से एक है पहला, दैट इज सोडियम। सोडियम जो है वो कुछ कुछ मतलब ऐसे समझ लो कि सोडियम जो है वो या तो जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ, या जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। सो कुछ मेटल्स ऐसे हैं, कुछ मेटल्स जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाते हैं, हम उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ मेटल्स कौन कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाते हैं। सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी सारे नहीं करते, कुछ ही करते हैं, ठीक है। सो वो कौन कौन से मेटल हैं, तो आप यहाँ ब्रैकेट बना के लिख लेना, इसके बगल में ब्रैकेट बना के मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ताकि आपको लिखने में तकलीफ ना हो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अपने पास दो मेटल्स हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और वो कौन से दो मेटल हैं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। दैट इज, एक है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड दूसरा है जिंक, ठीक है। सो दो मेटल ऐसे हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं, बाकी सारे मेटल बेस से रिएक्ट नहीं करते, बस दो मेटल है, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ठीक है। रिएक्ट करके ये देते क्या है? सो रिएक्ट करके ये भी देते हैं हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं। नहीं पढ़ना इसलिए इसको लिखवा नहीं रहा मैं, ठीक है। आगे भी बहुत दूर बाद आपको बहुत सीनियर क्लास में जाओगे तो पढ़ना, इसलिए परेशान नहीं होना इस रिएक्शन को लेकर, ठीक है। चलो नॉन मेटल जब बेस से रिएक्ट करता है सो भैया वो रिएक्शन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। नॉन मेटल का बेस के साथ रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको हमको पढ़ना नहीं होता है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। बाकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ इस ऊपर वाले रिएक्शन की, एक एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ एक एग्जांपल, बस उसको छाप लेना, परेशान नहीं होना, आपको पढ़ना नहीं है, उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कैसे रिएक्शन होती है। सो बाबू एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास NaOH के साथ जिंक रिएक्ट किया, सो जिंक और NaOH रिएक्ट करते हैं, सो देखो प्रोडक्ट में क्या मिलता है। सो प्रोडक्ट में हमको मिल जाता है यहाँ पे एक कंपाउंड, उस कंपाउंड का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, समझा दूंगा वो कंपाउंड है क्या, इसका नाम भी लिख दूंगा, Na2ZnO2 और साथ में H2। इन सारे कंपाउंड्स का मैं नाम लिख देता हूँ। दिस इज जिंक मेटल, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा, ये क्या है? एक बेस है। ये जो सॉल्ट बना, इस सॉल्ट को बोलते हैं सोडियम जिंकेट, तो इस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और दिस इज हाइड्रोजन गैस। सो बस ये रिएक्शन है जो आपको लिख दिया है, आपको याद नहीं रखना, कभी कभी पूछ देता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो जरूरत पड़ सकता है इसका, ठीक है। नीचे आपको ध्यान रखना है भाई नॉन मेटल जो बेस के साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिखाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फटाफट से हेडिंग डालो, ये दोनों पॉइंट्स लिखो, ये रिएक्शन लिखो, जिसको तकलीफ है वो पूछो, बाकी छापो। बोलो नयन। सर रिएक्टिव सीरीज पढ़ना है? हाँ पढ़ना, आगे मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ना तो नहीं है ज्यादा बट मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर कार्बन हाइड्रोजन का एक बार बता दीजिएगा। हाँ मैं बता दूंगा, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ठीक है। चल ओके सर।
ठीक है। नन मेटल्स का फॉर्मूला चार्ट लिखवा दो, नन मेटल्स का फॉर्मूला चार्ट लिखवा दो एग्जांपल। चलो मैं पीयूष में नन मेटल का एग्जांपल लिखवा देता हूँ, ठीक है। छाप लिया सबने? चलो कुछ चीजें, आयुष जो भी है मैसेज करो, व्हाटएवर मैसेज करो, कोई अभी ऑडियो ऑन नहीं। चलो बात ये है कि भैया अगर अपने को मेटल नन मेटल्स बोला गया कुछ एग्जांपल के तौर पे, देखो मेटल के एग्जांपल बहुत आसान है, नन मेटल का कुछ एग्जांपल जैसे पीयूष बोल रहा है, तो पीयूष नन मेटल के एग्जांपल में नीचे में लिख दे रहा हूँ, जिसको इसको एग्जांपल में समस्या होता है वो यहाँ से छाप लेना, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, नन मेटल का एग्जांपल देखो कौन कौन से एग्जांपल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, बहुत सारे यार, लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है। क्लोरीन, कार्बन, और भी पता नहीं कितने सारे। चलो एक क्वेश्चन है मेरा, ये बताओ कि ये जो पेन है ये मेटल है या नॉन मेटल है? मुझे फटाफट से मैसेज करो तो, जल्दी से, मुझे सारे लोग का आंसर चाहिए। ये पेन जो है मेटल है या नॉन मेटल है? प्लास्टिक का पेन है वो, मेटल या नॉन मेटल? बहुत लोगों ने गलती किया, बहुत लोगों ने, और अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया, किसी ने सही आंसर नहीं दिया। बाबू एक बात याद रखना हमेशा, एक बात समझो, मेटल हो या नॉन मेटल, दोनों को अगर आपको देखना है तो पीरियोडिक टेबल में दिखना चाहिए। मेटल या नॉन मेटल दोनों ही पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक कोई पीरियोडिक टेबल की चीज नहीं है। कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, ये एक कंपाउंड है जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, और इसलिए ना ही ये मेटल है ना ही ये नॉन मेटल है, दिस इज अ कंपाउंड, याद रखना। अगर आपसे किसी ने बोला चलो ये बताओ मुझे ये बताओ कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल? जल्दी से बताओ तो जरा। ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, दिस इज अ कंपाउंड जिसमें सोडियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। सो याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नीदर मेटल नॉर नॉन मेटल। आपसे बोला कि बताओ Na2ZnO2 क्या है? नो, नीदर मेटल नॉर नॉन मेटल। H2O भी क्या है? H2 नहीं, H2O, वो भी ना ही मेटल ना ही नॉन मेटल। मतलब मेटल नॉन मेटल होने के लिए समझो क्या होना जरूरी है, अकेले होना चाहिए। जैसे जिंक, हाइड्रोजन अकेले है, कभी दो एक साथ आ गए या दो से अधिक एक साथ आ गए, वो कभी मेटल या नॉन मेटल नहीं हो सकता। सेम टाइप के आ सकते हैं, जैसे कोई बोलेगा कि H2 लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो, जैसे यहाँ सोडियम, जिंक, ऑक्सीजन, ये ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है। प्लास्टिक, वुड, ये जितनी चीज आप देखते हो ये सारी चीजें ना मेटल है ना नॉन मेटल है। नॉन मेटल के एग्जांपल्स ध्यान रखना, हमको लगता है कि प्लास्टिक इज अ मेटल, नहीं है, दिस इज अ कंपाउंड और इधर मिक्सचर बट नॉट नॉन मेटल, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो करो फटाफट से, लिखो, और कोई समस्या हो तो पूछो। हर कंपाउंड मेटल में नहीं, बिल्कुल अपर में, ये कोई जरूरी नहीं है कि कंपाउंड मेटल नॉन मेटल होता ही नहीं है। कंपाउंड जो है वो अलग ही कैटेगरी हो गई, एलिमेंट में कैटेगरी आता है मेटल नॉन मेटल का, आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। पर ये जो चीज है, दिस इज नॉट मेटल नॉट नॉन मेटल, दिस इज मेटल नॉट मेटल, मेटल नॉन मेटल नहीं पता हमको, हम नहीं बोल सकते ना मेटल ना नॉन मेटल। पर हाँ ये जो है दिस इज अ मेटल, हमको पता है कि ये कोई ना कोई मेटल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो बिल्कुल ऐसे, अगर नहीं समझ में आए मेटल नॉन मेटल तो पीरियोडिक टेबल उठा के देख लो, वो चीज पीरियोडिक टेबल में दिख रही है तो मेटल है, नहीं दिख रहा है मेटल नहीं है। और उसमें भी दो एक साथ नहीं होना चाहिए, अकेले होना चाहिए, कोई भी अकेले, तो वो मेटल या नॉन मेटल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट साइड में नॉर्मली नॉन मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में, बीच में और लेफ्ट में मेटल्स है पीरियोडिक टेबल की बात करें तो। छाप लिया सबने? किसी को इसमें तकलीफ है जल्दी बताओ मेरे को। बिल्कुल ऋषभ, पीरियोडिक टेबल पढ़ना जरूरी है। सबने छाप लिया क्या? किसी का बचा हुआ भी है? कोई ऐसा जिसका बचा हुआ है कुछ?
उसको कंपाउंड बोलते हैं। अभी ना मेटल ना नॉन मेटल दोनों से मिलके बना तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। छापो छापो जल्दी छापो, ठीक है। हो गया, चलो अब अपन आते हैं थोड़ा लिटमस टेस्ट पे, ठीक है। लिटमस टेस्ट क्या कहता है? लिटमस टेस्ट से हमको ये पता चलता है कि जो भी अपने पास कंपाउंड है, जो भी चीज है, उसके पास नेचर कौन सा है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। सो हमको इससे क्या पता चलता है? सो इससे हम पता कर पाते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कौन सा है, एसिडिक या बेसिक नेचर, ठीक है। सो ये क्या है? सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है वो पता करने के लिए हम यूज करते हैं लिटमस टेस्ट को ऑफ कंपाउंड। कैसे पता चलता है हमको? तो हमको पता ऐसे चलता है, ध्यान रखना कि अगर आपके पास ब्लू टू रेड हो गया तो हम कहते हैं कि एसिड है, और अगर लिटमस का कलर रेड टू ब्लू हो गया तो हम कहते हैं बेस है। तो हमको कैसे पता चलता है ये ध्यान दो। अगर अपने पास एसिड होगा, ध्यान दो, एसिड होगा तो एसिड क्या करेगा, लिटमस का कलर चेंज कहां से कहां करेगा, तो रेड टू ब्लू करेगा, ठीक है। तो चेंज कलर ऑफ लिटमस कहां से कहां, तो भैया कहां से कहां, तो ब्लू टू रेड। तो ये कहां से कहां करेगा, ब्लू टू के जगह पे मैं देता हूं एरो, और कहां पहुंचा देगा इसको, रेड पहुंचा देगा। सो लिटमस का कलर कहां से कहां चेंज होगा, ब्लू टू रेड होगा अगर वो एसिड रहा तो। अगर वो बेस रहा तो क्या होगा, सो बेस रहा तो क्या होगा, सो ये कलर का चेंज कैसे करेगा, तो चेंज कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम कहां से कहां, तो भैया ये क्या करेगा, रेड टू क्या करेगा, रेड इसको लेके जाएगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि लिटमस का कलर किस में कैसे चेंज होता है, ठीक है। बेस करता है रेड को ब्लू और एसिड करता है ब्लू को रेड, ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब बात आता है कौन सी चीजें एसिडिक और बेसिक होती हैं, तो थोड़ा आपको एक आध एग्जाम्पल में दे देता हूँ, ठीक है। सो एसिड्स, मैं यहाँ दे देता हूँ एसिड्स, एसिडिक, और इधर देता हूँ बेसिक। किसमें कौन कौन सा कलर चेंज होगा, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलो सो मैं कुछ एसिड्स का नाम लिख रहा हूँ, आपको उसको समझना है वो कौन से एसिड। मुझे फटाफट से बताओ, HCl, HCl कौन सा एसिड होता है, जल्दी बताओ। HCl पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इधर लिख रहा हूँ बेस, NaOH पूरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा एसिड लिख रहा हूँ H2SO4, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इधर लिख रहा हूँ एक बेस दैट इज MgOH ट्वाइस, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो ये अपने पास हो गए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखना है, वो आप ध्यान रखिएगा, वो क्या है, तो मैं यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या है भैया, सो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना, मेटेलिक ऑक्साइड्स, जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, आर बेसिक इन नेचर, इनका नेचर कौन सा होता है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये किनका नेचर क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। सो इस बात को आपको बिल्कुल रट्टा मार के रखना है। एक एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड है जो बेसिक है। तो मैं एक एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो देखो यहाँ ध्यान रखो, मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिडिक इन बेसिक इन नेचर होता है, लाइक MgO,
CaO और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो CO2 SO3। फटाफट से छापो। आपको क्या क्या ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ। पहली चीज, लिटमस जो होगा वो एसिडिक चीज में, जो भी चीज एसिडिक होगी उसमें डालने पे उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। अगर बेस होगा तो रेड से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, एसिड में दो एग्जांपल HCl H2SO4, नाम आप खुद से लिखिएगा। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिक में NaOH MgOH ट्वाइस, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपको खुद से लिखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, एग्जांपल MgOH CaO। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं, एग्जांपल CO2 एंड SO3। फटाफट छापो, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। और इसी के साथ अपना आज का हम सभा समाप्त करेंगे। जिसको डाउट है पूछो, बाकी अपन आज की सभा को समाप्त करेंगे। बोलो नयन। सर जो लिटमस होता है सर वो बस एसिड और बेस को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है कि और भी कोई यूज होता है उसका? नहीं, हम उसका सिर्फ एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है, बोला आयुष। नहीं आयुष तो नहीं। चलो सर मैं बोला था सर कि सर होमवर्क क्या है सर, इतना प्राइवेट होमवर्क होगा कुछ? होमवर्क आपको पहले लास्ट 2 चैप्टर का दिया, आज मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया। आज आपको होमवर्क फ्री हो, बस मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन हो पाए वो ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी सबमिट नहीं करना। 2 चैप्टर का भी होमवर्क सबमिट नहीं किया ना तुम लोगों ने? सर आपने डेट नहीं दिया सर। अच्छा मैंने डेट नहीं दिया, ठीक है, मैं ग्रुप में मैं डेट डालता हूँ, आप लोगों को सबमिट। सर कलर का स्पेलिंग गलती लिखे है सर। कलर का स्पेलिंग कहाँ पे गलती लिखा हुआ है? सर यू होता है सर। अच्छा यू होता है क्या? ऐसा जरूरी है शुभम? ऐसा जरूरी है क्या कलर में यू हो? यस सर। पक्का? यार देखो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज नो किया है। ठीक है शुभम, एक्चुअल में क्या होता है कि यूके इंग्लिश और USA इंग्लिश पे ये चीजें डिपेंड करती है। कभी कलर में यू लगाया भी जाता है, कभी कलर में यू नहीं भी लगाया जाता, तो डिपेंड्स, आप किसी के हिसाब से लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है शुभम? ओके सर। ओके सर। चल ठीक, ओके 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 ठीक है। तो सबने छाप लिया, जिसका इसका डाउट हो चुका है हैंड नीचे कर लो। ठीक है, और किसी को डाउट है तो डाउट अपने पूछ सकते हो फटाफट से। ठीक है चलो ठीक है, तो अगले क्लास में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद काहूत करेंगे। अगले क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो काहूत करेंगे। ठीक है नयन बोलो। आयुष जो भी प्रॉब्लम है वो मैसेज करो। बोलो नयन। सर सब झूठ बोल रहे हैं सर, फ्राइडे का आप दिए थे डेट सबमिट करने का, हम सब सबमिट भी किए हुए हैं। फ्राइडे का डेट दिया था मैंने? यस अच्छा चलो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, अब की फ्राइडे का मैं डेट फिर से रिवाइज करा दूंगा। तो सर हम दोबारा अपलोड करेंगे? नहीं अपलोड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नयन, कोई बात नहीं। ओके सर। लेकिन हाँ चलो ठीक है ओके। बोलो ना। अच्छा जिन लोगों ने कर दिया ना दोबारा कर देना यार, कर तो लियो ना, दोबारा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही दिक्कत है, कर देना दोबारा। बोलो ना। सर ये लिटमस पेपर तो न्यूट्रल्स के साथ कोई कलर चेंज नहीं होता है? नहीं कोई कलर, अगर तुमने पानी में डाला तो ब्लू वाला ब्लू ही रह जाएगा, रेड वाला रेड ही रह जाएगा। और सर लिटमस पेपर का कोई स्पेसिफिक कलर भी नहीं होता है या केवल 2 ही कलर के आते हैं? हाँ ये मेनली 2 कलर के आते हैं। ठीक है रेड एंड ब्लू। लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो क्या बोलते हैं स्ट्रिप ही है, वो सॉल्यूशन भी आता है, लिक्विड भी आता है, लिक्विड डाल के पता करते हैं एसिड है कि बेस है। कहानी सेम है, रेड हुआ तो एसिड है, ब्लू हुआ तो बेस है। सर ये NaOH अरे आवाज नहीं आ रही बाबू। NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ, मैंने ऐसे बोला था कि ताकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है हाँ हाँ चलो हाँ बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सो नीचे करो नीचे करो। और किसी को कोई डाउट है? आयुष मैं ऑडियो ऑन करने की परमिशन नहीं दे रहा। ठीक है चलो, तो किसी को डाउट है पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है। किसी को डाउट हो पूछो, और अगले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अनय बोलो। ओ सॉरी यार, अनय फिर से एक बार हैंड रेज करना।
बोलो। बोला ना? वो लास्ट सर MgOH2 था। हाँ MgOH के नीचे 2 था, ठीक है, और OH पे ब्रैकेट, ठीक है। चलो ठीक है, तो सभा समाप्त। अगले क्लास में फिर आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।